नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटा होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और इस पेपर में कुल 30 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। इस पेपर का पहला प्रश्न दिया है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। मतलब पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है बालिकया पदे विभक्ति अस्ति। तो बालिकया पद में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना होगा। पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा अ वाला तृतीय विभक्ति। दूसरा देख लीजिएगा बालका शब्दस्य षष्ठी विभक्ते एक वचनम रूपम भविष्यति। तो दूसरे में आपको लिखना होगा अ वाला बालकस्य। तीसरा देख लीजिएगा नदी नाम पदे विभक्ति अस्ति। तो नदी नाम में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना होगा। तीसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा द वाला षष्ठी विभक्ति। चौथा देख लीजिएगा कस्मात पदे विभक्ति अस्ति। कस्मात पद में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना होगा। चौथे में आपको राइट आंसर लिखना होगा स वाला पंचमे विभक्ति। पांचवा देख लीजिएगा सुत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो सुत्वा में कौन सा प्रत्यय आपको बताना होगा। तो पांचवी में आपको राइट आंसर लिखना है ब वाला कृत्वा प्रत्यय। छठा देख लीजिएगा अधुलिखितेषु अव्ययम पदम न अस्ति। तो अव्यय पद कौन सा नहीं है ये आपको बताना होगा। तो छठे में आपको लिखना होगा ड वाला। ठीक है मंडलम मंडलम आपको राइट आंसर लिखना है द वाला डी वाला। प्रश्न यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे क वचनम अस्ति। तो पहले में आपको लिखना होगा द्विवचनम। दूसरा देख लीजिएगा वदामि इत्यस्मिन् पदे क धातु अस्ति। दूसरे में आपको लिखना होगा वद धातु। तीसरा देख लीजिएगा लट लकरास्य उदरनम क अस्ति। तो तीसरे में आपको लिखना होगा पठति। चौथा देख लीजिएगा अधिकारा पदे का उपसर्ग अस्ति। तो चौथे में आपको लिखना होगा अधि। पांचवा देख लीजिएगा पराजय पदे उपसर्ग अस्ति। तो पराजय पद में कौन सा उपसर्ग ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा प्रा आपको लिखना है। ठीक है और छठा देख लीजिएगा आम्रम पदे का पर्याय अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा जसलाम। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में आप सभी को शुद्ध वाक्य के स्थान पर आम लिखना होगा अशुद्ध वाक्य के स्थान पर ना लिखना है। जिसमें हमारा पहला दिया है पहला देख लीजिएगा मुस्का सने सने चलती। इत्यस्मिन् वाक्ये मुस्का विशेष्य पद अस्ति। तो पहला हो जाएगा आपका ना। दूसरा देख लीजिएगा श्वेता अस्वादावती। इत्यस्मिन् वाक्य श्वेता विशेषण पदम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा आम। दूसरे में आपको आम लिख देना है। और तीसरा देख लीजिएगा वनम पदस्य पर्याय पदम काननम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा आम। तीसरे में भी आपको आम लिख देना है। और चौथा देख लीजिएगा दूषितम पदस्य विलोम पदम शुद्धम अस्ति। तो चौथा लगा लीजिएगा आपका आम हो जाएगा। ठीक है चौथा आपका कैसा हो जाएगा आम हो जाएगा मतलब सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा बुद्धिमान पदस्य विलोम पदम विद्वान अस्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा ना आपको लिखना है पांचवे में। छठा देख लीजिएगा विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो छठे में आपको लिखना होगा आम। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आपको एक पद में उत्तर देना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है केसाम माला रमनिया। तो पहले में आपको लिखना होगा ललित ललित लतानो।
ललित लतानो, आपको पहले का उत्तर लगा देना है। दूसरा देख लीजिएगा, कृत्वा प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत। तो कृत्वा प्रत्यय का आपको एक उदाहरण देना होगा, तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पठित्वा, पठित्वा आपको लिख देना है, ठीक है, दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा, अजा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो अजा में कौन सा प्रत्यय आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय आपको लिख देना है। चौथा देख लीजिएगा, व्याघ्राकस्मात् विभेति। तो चौथी में आपको लिखना है मानुषात। उसके बाद आपका पांचवा देख लीजिएगा, वृषभाकुत्र प्रपात। तो पांचवे में आपको लिखना होगा क्षेत्रे, क्षेत्रे आपको पांचवे का उत्तर लगाना है। और छठा देख लीजिएगा, यथाशक्ति का समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है आपको बताना होगा, तो लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा अव्ययी भाव समास, ये आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया है जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। महा प्लस इंद्रा, इसमें आपको लिखना होगा महेंद्रा। दूसरा आपका दिया जगदीशा, इसमें आपको लिखना होगा जगत प्लस ईसा। तीसरा आपका दिया है महान च असोपुरुषा, इसमें आपको लिखना होगा महापुरुषा। चौथा आपका दिया है चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर में आपको लिखना होगा बहुब्रीहि समास। पांचवा आपका दिया है दिग्गु समास, तो इसमें आपको लिखना होगा पंचवटी। छठा आपका दिया है नमस्ते, तो इसमें आपको लिखना होगा नमाप्लस्ते। इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के प्रश्न बता देता हूं और सभी को तो आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। तो छठा देख लीजिएगा, कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, इसको उत्तर आपको बता देंगे, दोनों को उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सातवां का उत्तर भी आपको मिल जाएगा और साथ में आपको अतवी वाले का उत्तर भी मिलने वाला है। आठवां प्रश्न देख लीजिएगा, 9वां 10वां, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पर 11वें प्रश्न पर। तो 11वां प्रश्न आप समझ लीजिएगा, इसमें क्या करना होगा। तो इस प्रश्न में आपको जो रेखांकित यहाँ पर किए गए शब्द है, इनको क्या करना होगा, प्रश्न के निर्माण में आपको बदलना है, ठीक है, प्रश्न निर्माण आपको करना होगा। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 12वां देख लीजिएगा, इसमें आपको बताना होगा जो हमारे वाक्य इसमें किसने किससे कहा, ये आपको बताना है, ठीक है। कॉपी 2, तो आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों में से आपको सिर्फ 2 के जवाब देने होंगे परीक्षा में। इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो की लास्ट में। और 13वें प्रश्न में आपको क्या करना है, तो 13वें प्रश्न में आपको एक श्लोक, एकम श्लोक लिखत, तो एक श्लोक आपको पढ़ लेना है। तो संभवतः आप कम से कम 2 से लेकर 3 यहाँ पर श्लोक याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको उत्तर भी आपको बता देंगे। और 14वें प्रश्न में क्या करना है, यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य दिए, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके आपको लिखना होगा परीक्षा में। को अपी 2, तो आपको 3 दिए, तीनों में सिर्फ आपको 2 के जवाब देना है, इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न देख लीजिएगा। 15वें प्रश्न में क्या करना होगा, तो 15वें प्रश्न में आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, मतलब यही से आपको चार्ट कर लगाना होगा। तो जैसे कि हमारा पहला दिया, पहले में आपको लिखना होगा गुणम लिखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर गुणम आपको पहले में लिख देना है। दूसरे में आपको लिखना होगा महावृक्ष, महावृक्ष आपको लिख देना है। और उसके बाद तीसरा आपका दिया, तीसरे में आपको लिख देना है यहाँ पर शत्रु। और चौथे में आपको लिख देना है यहाँ पर, चौथे में क्या लिखना है, ब्रसम, ब्रसम आपको लिख देना है यहाँ पर चौथे में। और पांचवा आपका दिया, पांचवे में आपको लिखना होगा यहाँ पर एव लिखना है, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। इतने लिखने के बाद छठा भी बता देता हूँ, छठे में आपको लिखना है सदा, सदा आपको यहाँ पर छठे का आंसर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देना छठे का आंसर सदा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जैसे कि 16वां प्रश्न दिया है, घटना क्रमानुसार लिखत। घटनाक्रम के अनुसार यदि आपने पाठ पढ़ा हो तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते, यदि नहीं पढ़ा तब भी आप को इसका उत्तर बता देंगे।
तो 16 का उत्तर लगा लीजिएगा किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो 16वें में लिखना होगा, सबसे पहले आप पहले नंबर पर ये लिखना है, ठीक है। पहले नंबर पर आपको ये लिख देना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको ये लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर ये लिखना है, सॉरी हाँ तीसरे नंबर पे ये लिख देना है, और इसके साथ ही आपको लिखना होगा चौथे नंबर पर ये, ठीक है। चौथे नंबर पर आपको ये लिख देना है। अब यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें वाक्य परिवर्तन करके आपको लिखना होगा कॉपी द्वय। आपको यहाँ पर कितने दिए, 4 दिए, चारों में से सिर्फ आपको 2 के उत्तर देना है, मतलब 2 का वाक्य परिवर्तन करके परीक्षा में लिखना है। 18वां प्रश्न देख लीजिएगा। 18वें प्रश्न में आपको एक गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर आपको यहीं पर देने होंगे, मतलब यहीं से छाट कर लगना है परीक्षा में, और इनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी के उत्तर आपको यहीं से छाट कर लगाना होगा परीक्षा में, और इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और अति वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया, इनके उत्तर आपको यहीं से छाट कर लगा देना है, और आसानी से अच्छे से मिल जाएंगे इनके उत्तर इस वीडियो के लास्ट में। और 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। 19वें प्रश्न में आपको पद्यांश दिया, पद्यांश को पूरा पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर आपको ऐसे चार्ट कर लगाना है, और अति वाले प्रश्न में भी आपको सेम यही करना है, ठीक है। फ्री के नंबर ही आपके 3 नंबर फ्री के आपके नंबर हो जाएंगे, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी आपका फ्री का नंबर है 3। कुछ नहीं करना है, सभी का आंसर आपको पद्यांश गद्यांश में से चार्ट कर लगा देना है। अब यहाँ पर हमारा 20वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें एक नाट्यांश दिया, तो नाट्यांश को पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तो तीनों के उत्तर आपको इसी नाट्यांश में से छाट कर लगा देना है परीक्षा में। इनके उत्तर भी आपको बता देंगे, और अति वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है, ठीक है। और यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक अपठित गद्यांश दिया है। अपठित गद्यांश का मतलब होता है जो कभी पढ़ा ना गया हो, तो इसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए, चारों के उत्तर आपको यही से चार्ट कर लगाना है, और इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 22वें प्रश्न में क्या करना है, 22वें प्रश्न में आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। एक आवेदन पत्र आपको लिखना होगा अपने प्राचार्य को अवकाश का, तो इसको उत्तर भी आपको बता देंगे। और अति वाले प्रश्न में आपको एक पत्र लिखना है, शुभकामना पत्र आपको लिखना होगा अपने मित्र को। 23वें प्रश्न में क्या करना है, किसी एक विषय पर 120 शब्दों में एक निबंध लिखना है। तो आप सभी किसी एक विषय पर एक निबंध याद कर लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर बता दिए थे अच्छे से, बट आप और एक बार और देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना होगा। और दूसरे प्रश्न में आपको रिक्तताओं की पूर्ति करके लिखना था, और तीसरे प्रश्न में आपको शुद्ध वाक्य के समक्ष आम और अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना था, मतलब सत्य अथवा असत्य बताना था। चौथे प्रश्न में आपको एक पदेन उत्तर आपको देने थे, तो इनके उत्तर आपको दिए गए। और चौथे प्रश्न में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। अब मैं आप सभी को बता देता हूं 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, और इसके साथ ही आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और सभी छात्र मिलकर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट तो आपको करना होगा, तभी आप हमारे चैनल के माध्यम से रियल असली पेपर देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और परीक्षा में टॉप कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 11वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा और अपनी रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके साथ आप सभी को 23वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें श्लोक आपको लिखना होगा परीक्षा में। तो आप कम से कम 2 श्लोक तो याद कर लीजिएगा,
और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 14वें प्रश्न का उत्तर दिया है। 14वें के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 16वें का उत्तर हमने आपको पहले बता दिया है, ठीक है, जिसमें घटना क्रम को सही क्रम में करके आपको लिखना था। 17वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया गया है। 18वें प्रश्न का उत्तर आप सभी देख लीजिएगा, जिसमें एक गद्यांश दिया गया था, जिसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए थे जिनके उत्तर आपको देने थे। तो इनके उत्तर आपको दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। और आपको 18वें प्रश्न का अतवें वाला का उत्तर भी यहाँ से मिल जाएगा। 19वें प्रश्न का उत्तर आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 19वें प्रश्न के उत्तर, और आपको इसके अतवें वाले प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ से मिल जाएंगे। और 20वें प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 20वें की बात आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 20वें प्रश्न का अतवें वाला का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 21वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 21वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा एक प्रार्थना पत्र अवकाश का। इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर जो स्कूल का नाम है वो आपको अपने स्कूल का नाम लिखना होगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद विषय आपको बिल्कुल यही लिख देना है, ठीक है। यदि परीक्षा में 1 दिवस का यदि अवकाश के लिए पूछा है तो आपको 1 दिवस के लिए लिखना होगा। यदि 2 दिन का पूछा है तो आपको 2 दिवस के लिखना होगा। यदि आपको 5 दिवस का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र पूछा है तो वो आपको लिखना है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, इस प्रकार से आपको पूरा पूरा यहाँ पर लिख देना है। इसको लिखने के बाद आपको क्या चेंज करना होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, पंच दिवसानाम, मतलब परीक्षा में यदि 1 दिवस का पूछा तो आपको लिखना होगा एकम दिवसानाम, ठीक है, ये आपको लिख देना है। यदि 5 दिवस का पूछा है तो आपको पूरा पूरा सेम टू सेम यही लिख देना है। इसके साथ नीचे हम आएंगे तो बहुदिया शिष्य जो भी आपका नाम है वो आपको लिख देना है। कक्षा आपको 10वीं लिख देना है, और जो भी आपका वर्ग है, ठीक है, वो आपको लिख देना है। दिनांक आपको लिखना होगा, इसको कैंसिल करके जिस तारीख को आपका पेपर होने वाला है वो तारीख आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 22वें के बाद और जो आपका 23वां प्रश्न दिया गया था ना, तो 23वें प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ से देखना है, नीचे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ये हमारा 23वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जिसमें छात्र जीवनम के बारे में एक निबंध आपको लिखना है परीक्षा में। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों में से आप किसी एक ऑप्शन पर एक निबंध याद कर लीजिएगा। ज्यादातर आपकी परीक्षा में एक तो संस्कृत भाषा है महत्तम और एक महाकवि कालिदासा, इनके निबंध पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा छात्र जीवनम के बारे में एक निबंध यहाँ पर पूरा का पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। पूरे पेपर को पढ़ लीजिएगा ताकि आप इस पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाए, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।